हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने कुमार यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिया हुआ है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हिंदी भाषा के पेपर को। 50 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हिंदी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फारसी, गुरुमुखी, देवनागरी, मैती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं? 15, 18, 20, 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से जो करेक्ट शब्द है वो बताना है निरोग, निरोग, निर्रोग, निर्रोग। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निरोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह सोता है, मैं सोता, यानी कि जो सोना है कौन सी क्रिया है? तो सोना एक अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए आपको 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। चाकू से बंदर को काटकर सेब खिला दो। देखिए ये गलत वाक्य है। चाकू से सेब काटकर बंदर को खिला दो, ये वाक्य आपका सही है। चाकू से काटकर बंदर को सेब खिला दो, ये भी गलत है। चाकू से बंदर को सेब काटकर खिला दो, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, चाकू से सेब काटकर बंदर को खिला दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निपात है? तो देखिए निपात की जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी भी बात को अतिरिक्त भार देने के लिए हम प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, उनको निपात कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर होगा क्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसके बाद मुहावरा है, अंधे की लाठी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंधे की लाठी का क्या अर्थ है हमें बताना है, एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग। तो देखिए उपकार को जो मानता है उसे बोला जाता है कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानते हैं उसे बोला जाता है कृतज्ञ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन है तीर, धनुष, बाण, तलवार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के अनुसार मोहन बड़ा परिश्रमी है, इस वाक्य में बड़ा क्या है? तो आपको बताना है बड़ा क्या होगा, विशेषण, सर्वनाम, प्रविशेषण या अवयव। तो देखिए बड़ा पूछ रहा है तो यहाँ पर मोहन बड़ा परिश्रमी है, तो ये एक प्रविशेषण होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, अमरकांत, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? मानस का हंस, गोदान, गबन या सेवा सदन। तो देखिए होरी जो है गोदान उपन्यास का एक पात्र है और जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं? तो देखिए अष्टछाप के 8 कवि हैं, इनमें से आपको बताना है वो कौन से हैं। कृष्णदास, तुलसीदास, केशवदास, मतीराम। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कृष्णदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी रचना है? तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो ये जो लाइंस हैं देखिए वो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? तो ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्कस उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उदय प्रकाश, राजेंद्र यादव, संजीव, नरेंद्र कोहली। तो देखिए ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। सर्कस जो उपन्यास है वो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया था और इसे लिखा गया था 1916 में। ठीक है, 1916 में लिखी गई थी और उर्दू भाषा में ये लिखी गई थी। तो देखिए इसके लिए सभी को 1 मार्क्स दिया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ये रॉन्ग दिए गए हैं। तो आप इसको बोनस पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का समय कब तक माना जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1918 से 1935 तक, 1920 से 1936 तक, 1936 से 1940 तक या फिर 1900 से 1920 तक। तो देखिए छायावाद का जो युग रहा वो था 1918 से 1936 तक। तो इसमें देखिए एक भी ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं दिए गए हैं, तो इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स बोनस दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1918 से 1936 होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद से सड़क तक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल। क्वेश्चन नंबर 19 है रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, केशवदास या फिर तुलसीदास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। नेक्स्ट है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, सूरदास, मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरीके से परिणीति लिखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, परिणीति लिखा जाएगा इस तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और उज्ज्वल एक ऐसा शब्द है जो बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमोगुण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि। तो देखिए तमोगुण को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप इसे लिखेंगे तमह धन गुण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए विसर्ग दिख रहे हैं, तो सिंपल सा है, ये एक विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यथासंभव शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर आपको समास पूछा जा रहा है, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो यथासंभव में प्रयुक्त समास है अवयवी भाव समास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदबुद्धि शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है कर्मधारय समास। तो इसमें चारों ही ऑप्शन आपको रॉन्ग दिए गए हैं, तो इसके लिए भी आपको 1 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है अवतीर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो ये होगा औ। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए परि यानी कि उपसर्ग जो है आगे से आते हैं, मैंने बता दिया। तो आपको देखना है प्रतिवादी ये नहीं हो सकता, प्रसिद्ध नहीं हो सकता, परिक्रमा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी परिक्रमा। क्वेश्चन नंबर 29 है कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कृषि में प्रत्यय जो है शब्द के पीछे लगते हैं। तो देखिए कृषि, तो ई आ रहा है कृषि बोलने में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्रत्यय से बनने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए प्रत्यय जो है शब्द के पीछे से लगते हैं। तो जैसे देखिए नेता, पाठक, मृत, ज्ञातव्य। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो है मृत में आ रहा है, तो ऑप्शन जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कारक चिन्हों की संख्या। तो ऑप्शन है 10, 9, 8, 7। देखिए हिंदी व्याकरण आपने पढ़ी होगी, तो कारक चिन्ह जो होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इसे आप कंटिन्यू करते हैं सीरीज को, तो आपको टोटल जो है 8 कारक चिन्ह मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन जो है क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अधिकरण कारक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ की दृष्टि से सर्वनामों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो है 6। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है ढेरों अनाज शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है चुल्लू भर पानी शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, अप्रधान सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परिमाणवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खटखटाना शब्द में कौन सी क्रिया है? नाम धातु, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका करेक्ट आंसर है नाम धातु। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह है? तो देखिए योजक चिन्ह जो है एक समान शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे देखिए हम बार बार लिखते हैं, तो बार बार के बीच में हम डैश का प्रयोग करते हैं, या फिर जैसे दिन रात लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों और वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ऑप्शन है निर्देशक चिन्ह,
विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूड़ियां पहनना मुहावरे का अर्थ है कायर होना, हार मानना, दुखी होना, काम बिगड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कायर होना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है गाना गाना, अपमान करना, जेब खाली, हरा देना। तो देखिए ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है जेब खाली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काम काज में कोरा होना, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम न जानना। तो देखिए काम काज में कोरा होना का करेक्ट जो मीनिंग होगा वो है काम न जानना। काम का कोई भी आपको नॉलेज नहीं होगा तो उसे बोला जाएगा काम काज में कोरा होना। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का यानी कि जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसका चयन करना है। तो देखिए एक सेंटेंस है पूरा, इसको अलग अलग ब्रेक किया गया है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई, या फिर इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसको करेक्ट हम किस तरीके से लिख सकते थे, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई। तो यहाँ पर एक लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो आपका जो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण भाग होगा वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि त्रुटिपूर्ण भाग का इसमें भी चयन करना है। नौजवान युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। तो देखिए ये वाक्य करेक्ट है और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, कृपया आज वेतन देने की कृपा करें, आज वेतन देने की कृपा करें, वेतन कृपया आज देने की कृपा करें, आज कृपया वेतन देने की कृपा करें। तो देखिए कृपया कृपया दो बार प्रयोग हो रहा है, तो जो करेक्ट जो इसका वाक्य बनेगा वो होगा आज वेतन देने की कृपा करें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परिश्रमी व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। तो सिंपल से यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संविधान में हिंदी को कहा गया है आर्य भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या राजभाषा। तो देखिए संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कल्पना न की जा सके उसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है। तो देखिए जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे अकल्पनीय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा के लिए सही शब्द है पति पत्नी, युग्म, युगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी युगल। तो देखिए यहाँ पर कोई पति पत्नी का जोड़ा आपसे नहीं कहा गया है, यहाँ पर स्त्री पुरुष का। अब स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, कोई भी दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो उसके लिए युगल बोला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इत्यादि, महेंद्र, लक्ष्मी, श्रीस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इत्यादि। तो देखिए ये थे हिंदी भाषा से जुड़े हुए आज के 50 क्वेश्चन जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट और वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।